मैंने 370 ख़त्म करने के बाद ये पहली मर्तबा कश्मीर के लोगों से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत किया है। और बातचीत ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ रही है, अमेरिका वहाँ से हट गया, वो पूरा का पूरा इलाका जो है भविष्य में क्या होगा, ये इस पर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि एक तरफ अफ़गानिस्तान का मामला है, तालिबान का मामला है, दूसरी तरफ चीन का मामला है। वैसे में कश्मीरियों का विश्वास अर्जित करना ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है कि 370 को हटाने से कोई उपलब्धि जो है देश को नहीं मिली है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है। कश्मीर के लोगों को हम लोगों ने अलग थलग कर दिया और इस बात का हमको दुख है कि हमको अंधेरे में रख करके, बगैर हम लोगों से बातचीत किए हुए, बगैर हमको भरोसा में लिए हुए इतना बड़ा फैसला यानी हम लोगों के ये में हो गया। इसकी तकलीफ़ है उनको पीड़ा है कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ कैसे किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल और दिल्ली की दूरी हम कम करेंगे, इस तरह का डायलॉग वो बोलते रहते हैं, शब्द गढ़ने में माहिर हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन ज़मीन पर मैंने जो शब्द गढ़ते हैं उसका असर ज़मीन पर नहीं दिखाई देता है। हम उम्मीद करेंगे कि गंभीरता से लेंगे, उस इलाके की स्थिति को देखते हुए ये जो तनाव है कश्मीरियों और केंद्र सरकार के बीच में, उसको दूर करने का ईमानदार प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल यूनिट ने वहां के विधानसभा अध्यक्ष को एक ऑब्जेक्शन पिटीशन दिया है कि मुकुल राय का नाम कैसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबरशिप के लिए। नहीं समझे। मुकुल राय का नाम कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो एप्लीकेशन दिया जा रहा था, उनका नाम कैसे एप्लीकेशन कर लिया। बीजेपी ने इस पर सख्त आपत्ति जाहिर की है, पत्र दिया है वहाँ के स्पीकर को। ये कैसे हो सकता है? तो स्पीकर का अधिकार है, मेंबर जो है हर सदस्य जो है किसी न किसी के कमेटी का मेंबर होता है। और मुकुल राय सीनियर मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, देश के रेल मंत्री रहे हैं। अब उनका नाम जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ गया तो ये कौन सा प्रलय हो गया भाई। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। शिवसेना राहुल गांधी से उन्होंने अपील की है कि अपने हाथ को शरद पवार के साथ मिला ले और जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो साथ दें हम लोग का। अभी क्या हो रहा है, अभी सबसे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है, या उत्तर प्रदेश के साथ और अन्य राज्यों का जो चुनाव है, इस चुनाव को लोग कैसे लड़ेंगे इसकी रणनीति जो है अभी बनानी चाहिए। अभी तो 2024 में दिल्ली का चुनाव होगा, ये राज्यों का जो चुनाव हो रहा है ये एक तरह का रिहर्सल है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका। और उस सारे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश का होने वाला है। इस चुनाव के बारे में लोगों को विचार करना चाहिए। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने एंट्रीम रिलीफ दिया है ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को, और गाजियाबाद पुलिस को बोला है कुछ एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेने के लिए। ट्विटर का मामला दब नहीं रहा है। अब ट्विटर का मामला दब नहीं रहा है, ये लोग जो नियम कायदा बना रहे हैं उसके बारे में उनका कहना है कि हमारा अपना नियम कायदा है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है शशि थरूर की अध्यक्षता में, उसने भी ट्विटर के पदाधिकारियों को बुलाया था, अपने यहाँ हाजिर किया था और ये कहा था कि साहब इस देश में इस देश का कानून चलेगा, आप अपने लिए जो नियम बनाते हैं उस नियम पर जो है हमारे देश के अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में हमारी सरकार जो नियम बनाती है उसके आधार पर काम करेंगे। यही झंझट है। अब देखिए इसका निपटारा कब तक होता है। ये महाराष्ट्र की बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। सचिन वाजे के लेटर में उन लोगों का नाम आया है। तो ये अजीत पवार को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यही फडणवीस साहब रात सुबह में 4 बजे भोर में राजभवन में जाकर के शपथ ग्रहण किया था अजीत पवार के साथ। उस समय उनको नहीं जानकारी थी कि अजीत पवार के खिलाफ क्या और किस तरह का आरोप है। ये सब जो है उनके साथ जो गए वो हरिश्चंद्र हैं और उनसे जो खिलाफ हैं वो सब के सब जो है चोर डकैत हैं। यही इन लोगों की नीति है।
सोनिया गांधी ने अपने सभी स्टेट प्रेसिडेंट को बोला है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़ के कोऑपरेट करें। अच्छी बात है, करना चाहिए। वरुण गांधी ने कहा है कि मैंने ट्विटर का कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया। जो आरोप हम पे लग रहे हैं निराधार हैं। तो पता नहीं, हमको नहीं जानकारी है कि उन पर क्या आरोप लग रहा है। शिवानंद तिवारी जी, नंबर तो कम हो गए हैं कोविड के, लेकिन आज करीब करीब 55,000 नंबर आए हैं। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने थर्ड वेव को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया अपने यहाँ। सभी स्वास्थ्य विभाग लोगों को बोला है कि आप लोग पूरी तरह तैयार रहें, थर्ड वेव की आशंका बनी हुई है। तैयारी तो होनी चाहिए, तैयारी तो होनी ही चाहिए ना भाई, तैयार तो रहना ही चाहिए। अब पूरे दुनिया में मैंने अलर्ट हो गया कोविड को लेकर के, और हमारे प्रधानमंत्री जी सोए रह गए। वो जो है मैंने ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दोस्ती निभाते रह गए, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में रह गए, और नतीजा हुआ कि अचानक उनको होश आया, इल्हाम आया, और 4 घंटे के नोटिस पर 21 दिन का उन्होंने मैंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। कहा कि महाभारत की जीत तो 18 दिन में हुई थी, 21 दिन में हम कोरोना को परास्त कर देंगे। और उनको गलतफहमी भी हो गई कि कोरोना परास्त हो गया, और उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया जो है तैयार कर रही थी वैक्सीनेशन के लिए। अमेरिका, यूरोप के देश तैयारी कर रहे थे, और हमारे मैंने प्रधानमंत्री जी छाती ठोक करके दावा कर रहे थे कि कोरोना को हम लोगों ने परास्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव पास कर रही थी कि हमारे अवतारी नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को हरा दिया, और नतीजा हुआ कि आज ऐसी स्थिति है कि हर जगह वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी फाइजर के साथ जो है डील फाइनल हो गया मुंह से, लेकिन कागज़ पर नहीं उतरा है। और कागज़ पर उतर गया रहता तो इसी जुलाई महीने में हम लोगों को 4 से 5 करोड़ वैक्सीन फाइजर का मिल गया होता, लेकिन अभी तक उसको मैंने कागज़ पर फाइनल नहीं किया है। ये सरकार जो है और प्रधानमंत्री जो है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता है। एक से एक गोल गोल बात करते हैं, लेकिन जो फैसला जो है जब लेने का वक्त आता है उस समय वो डुलडल में रहते हैं, उसका नुकसान देश को भोगना पड़ता है। बहुत गंभीर आरोप राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री पर लगाया है कि ये भ्रष्टाचार के पितामह हैं, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चुप है। इसमें कोई कहने की बात है? हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। आप देख लीजिए, लड़के और लड़कियों को साइकिल मिल रहा है, 10वां 11वां के विद्यार्थियों को। साल में कितने लड़के लड़कियों को साइकिल मिल रहा है? अगर उतना साइकिल बिहार में रहता तो गांव गांव में साइकिल से ट्रैफिक जाम हो जाता, चलना मुश्किल हो जाता, लेकिन साइकिल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम गए हैं अपने इलाके में, हमने देखा है कोई लड़की साइकिल से नहीं आती। एक समय था कि लड़कियां साइकिल से पर दिखाई दे रही थी, ख़त्म हो गया वो ज़माना। अब लोग पैसा सिर्फ लेने के लिए एडमिशन कराए हुए हैं। हाई स्कूल में लड़के नहीं दिखाई देते, वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाई देते हैं, हाई स्कूल में नहीं दिखाई देते हैं। कहीं पढ़ने वाले लड़के जो है ही नहीं। घोषित आपने कर दिया कि मध्य विद्यालय को हम उच्च विद्यालय में बदल दिए। मध्य विद्यालय में पूरा शिक्षक नहीं था, उच्च विद्यालय में कहाँ 2 शिक्षक 3 शिक्षक उच्च विद्यालय आप चला रहे हैं। शिक्षा को जिस तरह से चौपट किया है और बर्बाद किया है नीतीश कुमार ने, और सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब गुरबा के, पिछड़ों के, दलितों के, कमज़ोर तबके के लोग जो है पढ़ रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो शहरों में रह के अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके साथ ये मजाक कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और अखबारों का मैंने विज्ञापन के जरिए मुंह में जाब लगा करके खाली प्रशंसा का गीत जो है गवा रहे हैं, और उसी में मगन है। ज़मीन पर क्या हालत है, प्रशासन किस ढंग से काम कर रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।